फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं यश और आज हम 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन करेंगे जो 80 शब्द की स्पीड से रिकॉर्ड की गई है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको ये 70, 90 और 100 में भी चाहिए तो ये भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है और मैं लास्ट में स्क्रॉल कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। श्रद्धा भक्ति। यदि किसी अपव्ययी और मध्यम कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है। जो कवि जी अपने बहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। पूर्ण विराम। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीने बांधता है तो उसके गुड़ेपन के कारण लोगों को पहुंची हुई पीड़ा के दौर का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था। पूर्ण विराम। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं पर दो उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। पूर्ण विराम पैरा। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे। पूर्ण विराम। इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसाधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके सामान्य मात्र की रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिससे कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है। पूर्ण विराम पैरा। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है, जीवन की कठिनता कम होती है। पूर्ण विराम। जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है। पूर्ण विराम। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियां आजकल लाल बनाते बिछाई जाती है। पूर्ण विराम। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए है, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से
चोर चाई और लुटेरे रहते हैं, जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना और अपनी तुच्छ मानसिकता युक्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। पूर्ण विराम। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा संध रहना चाहिए। पूर्ण विराम। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। पूर्ण विराम। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है, कोई देश हितैषिता का लंबा चौड़ा पहने देशद्वार की पुकार करता पाया जाता है। पूर्ण विराम। पहला, मनुष्य किसी और 3 प्रकार से विप्रप्त होता है, मन से, वचन से, कर्म से। पूर्ण विराम। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज नहीं है। पूर्ण विराम। वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। पूर्ण विराम। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ ली, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। पूर्ण विराम। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। पूर्ण विराम। एक दिन में काशी की एक गली में जा रहा था। पूर्ण विराम। एक ठठेरे की दुकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे कि इतना नहीं, इतना लो तो लो। पूर्ण विराम। इतने ही में सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्मज्ञानियों के वाक्य याद आ गए। पूर्ण विराम। और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। पूर्ण विराम। सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र, वहां न माया छोड़ी जाए तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़ी दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं। पूर्ण विराम। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के लिए यत्न में लगे रहते हैं। पूर्ण विराम। सुनते ही हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं, भूल चूक से कुछ साझेदारी की बातें मुंह से निकल ही जाएगी। पूर्ण विराम। पैरा। जैसे और सब विद्यार्थियों की वैसी ही पर श्रद्धाकर्षण की विद्या की आजकल खूब उन्नति हुई है। पूर्ण विराम। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों से एक अलग विद्यालय खुले हैं। पूर्ण विराम। श्रद्धा के यथार्थ कारण पर जितना हो अभाव हो, आकर्षक को अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। पूर्ण विराम। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निर्हार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं। पूर्ण विराम। ऊपर कहा जा चुका है कि पर श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता बात आती है। अतः किसी कार्य संभावना के लिए वो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों
के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति, कुशल, धूर्त या पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से लोगों भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। पूर्णविराम पैरा। पर श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। पूर्णविराम। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर श्रद्धावालियों को मानसिक दुर्व्यसना रहती है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कह जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गजेड़ी और चंडूबाज आदि। पूर्णविराम। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। पूर्णविराम। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभिष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। पूर्णविराम। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि वे उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिससे समाज की साबुवाद की संभावना होती है तो इनका पेट फूलने लगता है और ये या तो गुप्त रूप से उसमें भिन्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान यह है कि वे लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है। पूर्णविराम पैरा। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा ध्येय में कोई परिवर्तन उपस्थित नहीं किया जा सकता जिसका अपने के लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। पूर्णविराम। समाप्त। तो फ्रेंड्स आज की डिक्टेशन यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी डिक्टेशन? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।